अस्सलाम वालेकुम। मैं सयाब महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क के अंदर महंगाई की अफरा तफरी जो है वो आसमानों को छू रही है। गरीब आवाम जो है वो हर तरफ जो है वो ज़लील व ख्वार हो रही है। इस टाइम मुल्क के अंदर आप ये कह सकते हैं कि सिविल नाफरमानी जो है वो ज़ोर पकड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि रावला कोट में, आज़ाद कश्मीर रावला कोट में 25,000 से ज़ायद जो बिजली के बिल हैं वो जला दिए गए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। और लोगों ने सरेआम ये ऐलान कर दिया है कि हम इस महीने या आज के बाद जो है वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे जब तक बिल ऐसे ही जो जगह टैक्स हैं वो लगा कर आते रहेंगे। क्योंकि बिल के ऊपर जो कि स्क्रीनशॉट हमारे पास भी है और वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट के जो टैक्स वहाँ पर लगाया गया वो बेतहाशा टैक्स जो है वो बिल के अंदर लगाया गया है। और इसके अलावा जो बाकी जो इजाफी टैक्स जो हैं वो बिलों के अंदर शामिल किए गए हैं। और लोगों की माहाना आमदनी इतनी नहीं है कि जितने उनके बिल जो हैं वो इस दफ़ा जो है वो आए हैं। लोगों ने बिल जो है वो जमा करवाने के लिए जो है वो कर्ज़े लेना शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उन्होंने जो है वो कर्ज़े लेकर बिल अदा करने के लिए जो है वो लोगों से मांगना शुरू कर दिया है। और एक जो केस सामने आया है सियालकोट के अंदर, सियालकोट में एक ताजर से जो है वो तकरीबन 1.5 लाख की आमदनी जो है वो डाकुओं ने उनसे जो है वो छीनी। और डाकू जाते हुए ये कह कर गए हैं कि हम कोई प्रोफेशनल डाकू नहीं बल्कि हमारे घर का जो बिल है वो तकरीबन 80,000 आया है और वो बिल पे करने के लिए हम मजबूर हैं और हम ये काम जो है हमने आपके साथ ये किया है। अब आवाम जो है वो चोरी और डकैती की तरफ जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। लोगों के बिल अगर ऐसे ही आते रहे, महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर तकरीबन आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तान है वो चोर और डकैतों के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं उनका पेशा भी जो है वो चोरी और डकैती का ही है। आज तक 76 सालों में जो है वो चोर और डकैत ही हमारे ऊपर मुसल्लत होते आए हैं। लेकिन आवाम ने कुछ लिहाज रखा, लेकिन अब वो लिहाज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और आवाम जो है वो चोर और डकैत बनना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है कि आज दिन को एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाक़या पेश आया लतीफ़ खोसा के साथ, जो कि चेयर लिफ्ट के अंदर 1 घंटे तक जो है वो बंद रहे। अब इसको हम एक्सीडेंट कह सकते हैं या फिर एक साजिश कह सकते हैं कि इमरान खान के वो वकला जो इस टाइम इमरान खान की रिहाई के लिए इस टाइम कोर्ट के जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो है वो हेयरिंग भी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसकी समाअत होनी है। लेकिन आज की जो समाअत है वो मुलतवी हो चुकी है मंडे तक। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो वाक़या जो वहाँ पर पेश आया, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि एक ये वाक़या वहाँ पर कैसे पेश आ सकता है कि 1 घंटे तक जो है वकला और कुछ डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे उस लिफ्ट के अंदर बंद रहे और किसी को कोई परवाह नहीं थी। जिससे भी कोई वहाँ पर हेल्प मांगते थे वो आगे से इनकार कर देता था। पुलिस से हेल्प मांगी, पुलिस ने इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार को कहा गया तो उसने आगे से बहाने शुरू कर दिए कि जो मैकेनिक है या जिसके पास चाबियां हैं वो छुट्टी पे है। तो अब इसके ऊपर जो है वो वहाँ पर वकला की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लेकिन अल्लाह के करना ऐसा हुआ कि आखिर जो है वो मेहनत रंग लाई और वकला जो हैं वकला ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लतीफ़ खोसा को वहाँ से बाहर निकाला। अब यह है कि एक साजिश इसको कह सकते हैं कि एक ऐसे मौके पर जो है वो उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस मौके पर जो है वो इमरान खान की जो केसेस वहाँ पर सुने जा रहे थे। और तीसरा भी एक हिना परवेज़ भट्ट का जो है वो ट्वीट सामने आया है और उसमें नवाज शरीफ की वापसी की जो तारीख़ है उसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आया कि जो तारीख़ उन्होंने अनाउंस की है वो उसी तारीख़ पर आएंगे या फिर इमरान खान की ज़मानत होने के बाद, इमरान खान की रिहाई के बाद आया कि वो तारीख़ चेंज हो जाती है या फिर इमरान खान नवाज शरीफ जो है वो अपना फ़ैसला जो है मुलतवी कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई के ऊपर डिपेंड है कि आया कि इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं सोमवार वाले दिन जो उनकी वहाँ पर समाअत होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो उस रिहाई के बाद
अब देखते हैं कि नवाज शरीफ अपना फैसला बरकरार रखते हैं मुल्क आने में, यहाँ पर वतन वापस आने में, या फिर ये है कि मज़ीद अगले 5 साल जो है वो लंदन में ही वहाँ पर स्टे करेंगे।